राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा में आज हम आपको एक भक्त दामोदर और उसकी पत्नी के त्याग की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने बालों को काटकर संत की सेवा की थी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता, उसी से वे अपना पेट भरते और आए हुए अतिथियों का सत्कार करते। ब्राह्मण बिल्कुल दुर्बल और कमज़ोर था और ब्राह्मणी उतनी ही संतोषी और सेवा करने वाली थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। दामोदर प्रातः स्नान करके तुलसी धारण कर भक्ति में लीन रहते। किसी दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वे उपवास कर लेते। वे भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। चमड़े से ढके रहने पर भी जिस तरह से कस्तूरी की सुगंध नहीं ढकती, उसी तरह से ब्राह्मण की कीर्ति भी उनकी झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। एक दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। यह भगवान की माया थी। खाली हाथ ही वे घर लौटे और ब्राह्मणी से कहने लगे कि हम तो भूखे रह जाएंगे, उपवास कर लेंगे, परंतु यदि कोई अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा, उनका सत्कार कैसे करेंगे। इस प्रकार वे बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे से किसी की आवाज़ आई कि घर में कोई है। तभी ब्राह्मण हड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोला तो सामने एक थके हारे तेजमय योगी ऋषि खड़े थे। ऋषि ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है कि आपके यहाँ अतिथि का सेवा सत्कार बड़ी ही महिमा सुनी है। बड़े ही प्रेम से अतिथियों को भोजन कराते हो। मैं हर किसी के यहाँ नहीं खाता, परंतु तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक सुनी है, तो क्या मुझे एक मुट्ठी भोजन मिलेगा। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक उस ऋषि से कहा, महाराज, आप बहुत थके हुए मालूम पड़ते हो। आप इस कुशा के आसन पर विश्राम करिए, मैं तनिक अभी आता हूँ। ब्राह्मण ने अंदर जाकर ब्राह्मणी से कहा, मुझे जिसका डर था वही हुआ। दरवाजे पर अतिथि आए हुए हैं, भोजन चाहते हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि स्वामी, मैं क्या बताऊँ, घर भी बेचेंगे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। एक आध कपड़ा होता तो वो भी बेच देते, परंतु इन चिथड़े कपड़ों को कौन खरीदेगा। तब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी मन में प्रार्थना करने लगे, नाथ, आप ही निसहाय की सहायता करते हैं। प्रभु, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, परंतु एक भय से बचाओ। किसी अतिथि की ऐसी हालत में यदि हम अतिथि को भोजन न करा पाएँ तो घोर पाप लगेगा। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। इस प्रकार दोनों रोते रहे। अचानक ब्राह्मणी हंस पड़ी और ब्राह्मण से कहा, प्रभु, उपाय मिल गया। ब्राह्मण ने कहा, क्या है उपाय। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप सबसे पहले नाई के यहाँ जाकर कैंची ले आइए। तब ब्राह्मण तुरंत दौड़कर नाई के यहाँ से कैंची ले आए और ब्राह्मणी से कहा, लो, अब क्या करना है। तब ब्राह्मणी ने कहा, लो, अब आप मेरे सुंदर लंबे बालों को काटो और हम उसका बेनी बांधने की डोरी बट लेंगे। तब दामोदर जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बाल काटी और उसकी डोरी बट दी और जाकर बाजार में उसे बेचने पहुंच गए। किस्मत से वहां पर एक ग्राहक भी मिल गया। तब ब्राह्मण ने दाल, चावल, सब्जी, दूध, दही आदि सामान खरीदकर खुशी से घर आए और सामान ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी भी प्रसन्न चित्त से भोजन बनाया। ब्राह्मणी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। भोजन तैयार हो जाने पर ब्राह्मण ने आदर पूर्वक उस ऋषि को बुलाकर भोजन कराया। ऋषि ने थोड़ा और करते हुए पूरा भोजन चट कर दिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए कुछ भी नहीं बचा। भोजन करने के बाद ऋषि ने कहा, अब मैंने भोजन ज़्यादा कर लिया है, मैं जा नहीं पाऊँगा, तो क्या मैं रात्रि में यहीं विश्राम कर लूँ।
आप भोजन की चिंता ना करें, मैं एक मुट्ठी भोजन ही करूँगा। इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से चिंतित हो गए कि रात्रि के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि ये मेरे बचे हुए बाल भी काट दीजिए और बेड़ी बांधने की डोरी बट लेते हैं, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणी के बचे हुए बाल भी ब्राह्मण ने रोते हुए काटा और बट कर फिर बाजार गया। उससे भोजन की कुछ व्यवस्था हो गई। अब रात्रि में ऋषि भोजन करने के लिए बैठे, तब वे फिर से थोड़ा और करके पूरा भोजन फिर से चट कर गए। एक चींटी तृप्त हो जाए इतना भी नहीं छोड़ा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से भूखे रह गए। अब रात्रि में ब्राह्मण ने कुछ चिथड़े कपड़ों का बिछौना बनाया और ऋषि को सोने के लिए आग्रह किया। ऋषि जब सोने लगे तो ब्राह्मण ने उनके पैर दबाए और ब्राह्मणी ने अपने चिथड़े कपड़े से सिर छिपाते हुए अपने आंचल से हवा करने लगी। अब ऋषि को सोता जान दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि ऋषि को प्रातः बिना भोजन कराए कैसे विदा करेंगे। आप जाइए, नगर में कहीं भिक्षा मांग लाइए, कुछ व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। यह सब ऋषि के रूप में स्वयं नारायण थे, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति देखने आए थे। भगवान आंखें मूंदे मन ही मन सोचने लगे, धन्य है आप लोग, घर में संपत्ति के नाम पर केवल टूटी फूटी हांडी है, लेकिन सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और त्याग इतना कि अपना बाल भी त्याग कर दिया। धन्य है आप। भगवान की आँखों के कोने से आंसू निकल पड़े। अब भगवान ने अपनी माया से ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुला दिया, जो उनके चरणों में पड़े थे, और भगवान ने ब्राह्मणी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, पतिव्रता माता, तेरा मस्तक बालों से पूर्ण हो जाए। समस्त शरीर आभूषणों और मणि रत्नों से जगमग करने लगे। कुटिया तू राजमहल बन जा। तुरंत वैसा ही हो गया। द्वार धन संपत्ति से भरा रहे, और ऐसा ही हुआ। भगवान ने दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम दोनों अपना जीवन पूरा कर वैकुंठ लोक में वास करोगे। मैं तुम्हारे जीवन मरण के साथ रहूँगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुई, ब्राह्मणी जगी तो उसने देखा कि मेरे बाल एक ही रात में कैसे आ गए, हमारा शरीर घर सब कैसे बदल गया, और वह ऋषि कहाँ गया। ब्राह्मणी भी सुदामा की तरह आश्चर्यचकित हो गई। ब्राह्मण को भी आश्चर्य हुआ, परंतु पछताने लगे कि हे प्रभु, हमें क्षमा करें। प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। हमारे घर में आपको कैसे बिस्तर पर सोना पड़ा। इस तरह से वे पछताते रहे। ऐसी है प्रभु की लीला। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।